जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। और आज हम एक प्यारा सा क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ से क्या दे रखा आपके सामने क्वेश्चन में, संघीय व्यवस्था बनाम एकात्मक शासन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। क्या लिखना, ध्यान से सुनिए। संघीय व्यवस्था बनाम एकात्मक शासन पे आपको क्या कर देना है, टिप्पणी लिखना है। अब इस टिप्पणी पे क्या करना है, देखिए, बना मतलब तुलना करके ही अपना काम करना है। तो आपने ऑप्शन में क्या दे रखा, देखिए सबसे पहले देखिए, शासन देखा जाए तो दो व्यवस्थाओं में बांटी गई। जैसे अभी सुने होंगे केंद्र सरकार, जैसे हमारे उसमें पीएम और राष्ट्रपति वगैरह केंद्र पे रहते हैं, पूरे देश की संभालने की जिम्मेदारी उनकी होती है। अब हर एक राज्य में देखा जाए तो अलग अलग व्यवस्थाएं होती है। तो क्या लिख रखा है, दो व्यवस्था, दो, एक केंद्र शासन एक राज्य शासन। लिख रखा शासन के संघीय तथा एकात्मक स्वरूपों में मुख्य अंतर उनकी सत्ता का विभाजन से होता है। सत्ता का विभाजन इसलिए किया गया कि काम का वर्णन कम हो सके और हर एक लेवल पे काम को इजीली प्रोवाइड किया सके। अब इसमें सबसे पहला आता शासन, संघीय शासन। अब देखिए इसमें क्या लिख रखा है, संघीय शासन में क्या होता है, ध्यान से सुनिए। संघीय शासन में इसमें सत्ता दो स्तर पर बटी होती है। यानी सत्ता जो तुम्हारे पास होता है, नॉर्मल सत्ता की बात की जाए तो देखेंगे दो भागों में विभाजित होती है। अब देखिए ये आपके सामने यहाँ से सत्ता हो गया, तो सत्ता में तुम्हारे पास दो होती है। एक आपके सामने केंद्र में काम करते हैं, जो पूरे केंद्र का काम करते हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम में आपके सामने पीएम है और प्रेसिडेंट वगैरह, ये केंद्र में रहकर अपना काम करेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट हो जाएगा, ठीक है, पर लिखना है भाई, प्रेसिडेंट हो जाएंगे आपके सामने, प्रेसिडेंट हो जाएंगे यहाँ से। उसके बाद आपके सामने क्या होता है, राज्य सरकार होता है। राज्य सरकार में वो सी चीज़ चलाई जाती है, जैसे इसमें क्या होते हैं, सीएम होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके सामने विधायक वगैरह होते हैं। तो सारे विधायक वगैरह होते हैं जो अपना काम करते हैं। तो ये तरह देखा जाए तो सत्ता को दो भाग में विभाजित किया। केंद्र सरकार से कोई भी चीज़ आएगी तो हमारे राज्य सरकार में प्रोवाइड की जाए, और हर एक राज्य के सीएम अलग अलग होते हैं। ठीक, अब आगे क्या लिख रखा है, इसमें सत्ता दो स्तर पर बांटी गई, पहला केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार। अब देखिए दोनों अपनी अपनी स्वतंत्र शक्तियाँ होती, मतलब हर एक पर्सन की अलग अलग शक्ति होती है। ठीक, मतलब हर एक स्तर का अलग अलग शक्ति होती है, और वे अपने अपने क्षेत्र में फैसले लेने के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। जैसे अभी बताओ, राज्य सरकार मान लेते हैं यूपी का है। अब यूपी सरकार चाहे कि हम टीचर की वैकेंसी निकालेंगे तो टीचर का निकालेगा। ठीक, अब क्या करेंगे, मान लेते हैं डिफेंस यानी यूपीपी, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस की देखेंगे बहुत सारी भर्ती है, ये केंद्र सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये राज्य सरकार इसका क्या करेगी, निवारण करेगी कि मतलब हमको सरकारी नौकरी निकालना है कि नहीं। ठीक, तो वही बोला गया। तो इनका कार्य देखा जाए तो अलग अलग है, वही चीज़ लिख रखा है। दोनों अपनी अपनी स्वतंत्र शक्तियाँ होती हैं, और वे अपने क्षेत्र में फैसले लेने में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति इसमें घुसना चाहे तो ये जो अगर राज्य चाहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपके सामने ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और इसी के मान लेते हैं इधर आपके सामने हम क्या कर देते हैं, दिल्ली ले लेते हैं, और इधर मान लेते हैं आपके सामने बिहार ले लेते हैं। अब बिहार राज्य का कोई भी व्यक्ति सोचे चाहे घुसना चाहे यूपी में, तो यूपी सरकार इसको घुसने देगी या नहीं, इसको डिसाइड करने का काम उत्तर प्रदेश राज्य का होता है। जैसे मान लेते हैं किसी, अभी मान लेते बिहार में ही कोई दंगा हो गया। ठीक, अब उत्तर प्रदेश पुलिस सोचे यहाँ पर जाने के लिए, तो ये जो सरकार यदि चाहेगी तब इसको घुसने देगी, नहीं तो घुसने नहीं देगी। तो वही बोला गया है, फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं, अपने अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, अब ये जो संघीय शासन कहाँ पर चलाया जाता है, भारत में, अमेरिका में, कनाडा में संघीय प्रणाली अपनाई जाती है। संघीय प्रणाली जैसे भारत में देखा जाए तो पीएम वाले अलग हो गए, सीएम वाले अलग हो गए, और हर एक राज्य के अलग अलग सीएम होते हैं। अब सीएम के जस्ट नीचे तुम्हारे पास जिला वाइज तुम्हारे पास क्या होते हैं, विधायक वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ये सब काम करते हैं, सांसद वगैरह ये सब। अब देखिए भारत, अमेरिका, कनाडा में संघीय प्रणाली अपनाई जाती है। भारत में केंद्र और राज्य सरकार दोनों अपने अपने, ठीक है, अधिकार क्षेत्र में कानून बना सकते हैं। अभी बोले ना, कानून बना सकते हैं। ठीक, जैसे अभी यूपी पुलिस में देख सकते हैं भर्ती तगड़ी आई है। अब केंद्र, अब देखो राज्य सरकार सोचे धड़ाधड़ अपना टीचर की वैकेंसी यूपीपी में, मतलब बहुत सारा जो आईटी सेक्टर होता है ये सब सारे। अब रेलवे वगैरह है, तो रेलवे वगैरह हमारे राज्य में नहीं रहेगा, वो सेंटर में रहता, वो हमारे पास पीएम चाहेंगे तो उसको फंडिंग देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो ये इसका तुम्हारे पास हो गया संघीय व्यवस्था। अब लिख रखा लास्ट में तुम्हारे पास क्या होगा, एकात्मक शासन क्या होता है। एकात्मक शासन केवल और केवल जैसे देश में
सीएम को नहीं रखा जाएगा, केवल और केवल केंद्र में बैठा ही व्यक्ति पूरे देश को संभालने की जिम्मेदारी होती है। तो वही लिख रखा है, इसमें सत्ता का सारा अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। देखिए बोला ना, साफ साफ लिख दिया, केंद्र सरकार के पास होता है। अब केंद्र सरकार की मर्जी छोटे स्तर पर हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, बट उसका कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा, केंद्र सरकार के। एकात्मक शासन में राज्य तथा स्थानीय सरकार तो होती तो है, देखो क्या लिखा, होती तो है, लेकिन केंद्र के निर्देशों के अधीन होती। मतलब अपने तरफ से सोचे कोई वैकेंसी निकाल दे या कोई चीज़ लागू कर दे तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक केंद्र से परमिशन नहीं मिलेगी तब तक नहीं कर सकते हैं। अब ये एकात्मक शासन कहाँ चलता है, जैसे आपके सामने इंग्लैंड में हो गया, फ्रांस में हो गया, एकात्मक शासन होते हैं ये। तो इस तरह से देखा जाए तो आपको इतना लिखना पड़ेगा, ठीक। अब ये देखा जाए तो आपके सामने इतना हमने क्या कर दिया न्यूमेरिकल में, मतलब एकदम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक। अब दोबारा एक बार सुनिए, संघीय शासन में 2 स्तर होता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। राज्य सरकार केंद्र सरकार अलग अलग काम कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। बाकी एकात्मक शासन में क्या कर सकते हैं, इसमें केंद्र सरकार का ही केवल फैसला मान्य होता है, बीच में कोई भी तुम्हारे पास राज्य सरकार का रहे तो इसके अधीन रहता है, केंद्र के अधीन। बस इतना ही तुमको लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो संघीय शासन को हमने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। और ये क्वेश्चन आपके सामने देखिए, यहाँ को क्वेश्चन पूछ भी गया है, ठीक है। आपको दिखा देना चाहते हैं, ये देखिए कितने नंबर का, 4 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया है। संघीय व्यवस्था बनाम एकात्मक शासन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कितने नंबर का आपके सामने, 4 नंबर का ये क्वेश्चन दिया गया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।